देखो जब पौधा आपका ना आपने लगा दिया, आपको नाइट्रोजन कब डालनी है? लगभग जब आपका पौधा आपने मान लो आज नाइट्रोजन डाली और नाइट्रोजन डालने के बाद में जब आपका पौधा आपको पीलापन नज़र आने लगता है तो पत्ती बीमारी की वजह से पीली हो सकती है, कोई कीड़ा लग गया उसकी वजह से पीली हो सकती है। तो पहले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी है पहले पौधे को थोड़ा सा उखाड़ के देखेंगे। जब खेत में चले गए आप, अगर पौधा आसानी से निकल आया तो उसका मतलब या तो उसमें दीमक लग गई है या उसके अंदर कोई और कीड़ा आ गया। सूट बोरर भी कई बार आ जाता है उसके अंदर, तो वो क्या करता है जड़ के ऊपर से पौधे को काट देता है। तो ये दो बीमारियां उसमें, अगर वो नहीं है, मान लो पौधा आप जब उखाड़ रहे हैं उखड़ नहीं रहा, इसका मतलब है कि पौधे के अंदर आपको बीमारी नहीं है किसी तरह की, उसको आपके फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। फर्टिलाइज़र कब डालना है कि जब वो आपको पीला पीला सा दिखने लगे और उसकी जो टॉप जीरी है ना, तो जीरी जैसे ये मान लो जीरी की पत्ती है, ऊपर से जब हल्की पीली होने लग जाए तब डालना है। ऐसे नहीं हो, वो स्ट्रेस अपने आप बताते हैं पौधे। आप तो रोज़ खेत में जाने वाले लोग हो, आपको तो देख के पता चल जाता है कि आप पौधा हमारा बीमार होने वाला है। तो ये चीज़ जो है ना, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अब जैसे वो एक लिया हो इसको इधर बस। अब हम क्या करते हैं कि जैसे वो इंस्ट्रूमेंट है, हम कई किसानों के यहाँ भी ले जाते हैं, इसको चला के देखते हैं। ये उपकरण अपने आप बताता है कि भाई इसमें पौधे में ज़रूरत है कि नहीं है। पौधे में अगर ज़रूरत है, हरापन 35% से कम आ गया है उसमें, तभी हमको डालना है। अगर हरापन है 35% के ऊपर है तो आपको डालना नहीं है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, अब ये खेत में पौधे को कहीं लाने की जरूरत नहीं है, खेत में गया और खेत में से हम इसको लगा करके देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है, तो ज़्यादातर आप लोगों के यहाँ धान गेहूँ कर रहे हैं सब लोग, जीरी और कणक बस, गन्ना भी लगाते हैं, सब्जियाँ भी लगाते हैं। लहसुन तो बढ़िया है, अच्छी बात है। आप गन्ने को छोड़िए, अब जीरी को भी छोड़िए, कुछ और सोचिए। अब सब्जियों के बारे में सोचिए। आपके मिलेट हैं जो आजकल सरकार वो छोटे छोटे वो पतले दाने वाले नहीं, श्री अन्न जिसकी बात कर रही है, उनके बारे में सोचिए। आप क्या है कि वो समय गया कि अब आपको देखिए, जैसे जीरी है इसकी तो कीमत ही नहीं मिलती है सही ढंग की, तो आप सब्जियों की तरफ बढ़िए। आप जो है गन्ना भी कम कर दीजिए, तो लोगों को, मिल वालों को ज़रूरत है, बाकी किसको ज़रूरत है? चीनी कोई खाता ही नहीं है आजकल। किसी डॉक्टर के पास जाइए, आपने गांव में जो सब चीज़ खाते थे लोग, डॉक्टर के पास, किसी डॉक्टर के पास जाइए, वो खुद घी खाता है, खुद दूध पीता है, वो सारी चीज़ें करता, खुद दही खाता है। आप उसके पास जाएंगे जी घी मत खाओ, आप दूध मत पियो, दूध पियो तो वो डबल टोन वाला पियो, ये पियो वो पियो, दही मत खाओ, दही पियो तो आप उसमें से वो निकाल दो। तो ये सब चीज़ें जो है, उसका कारण क्या है कि धीरे धीरे लोगों ने मेहनत करना कम कर दिया है, तो इसलिए वो कर दिया। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, आप आराम से बढ़िया सब्जियां खाइए, सब्जियां अपने खेतों में लगाइए। मैं तो ये कहता हूँ, हम तो खैर शहर में आ गए तो हमें इतना मौका भी नहीं मिलता है, लेकिन आप गांव में रह रहे हैं तो आप लोगों के पास मौका है, आप दूसरी फसलों की तरफ बढ़िए। शहर के आसपास अगर आपका गांव है तो आप खूब सारी सब्जियां लगाइए, उनकी आपको उपज भी ज़्यादा मिलेगी, खूब उपज ज़्यादा मिलेगी, कीमत भी ज़्यादा मिलेगी। करनाल से दिल्ली कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप दिल्ली सब्जियां ला सकते हैं, अपनी सब्जियां दिल्ली में बेच सकते हैं। आप अभी बीच में देखिए, आप टमाटर 200 रुपये किलो हो गया था। तो अगर आपके पास टमाटर है, वो आप माला माल कर देगा 2 महीने के अंदर। और हर साल ये जो सीज़न है हमारा, जुलाई से लेकर के अगस्त और सितंबर के मध्य तक, 15 सितंबर तक का, इस दौरान बरसात होने की वजह से बहुत सारी सब्जियां खराब हो जाती हैं। तो जो किसान थोड़ा ठीक ठीक सब्जियां कर रहा है, वो इस दौरान अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। तो थोड़ा बढ़िया से खेती करिए, घूमने का जो पर्पज़ है उसको पूरा करिए। और कभी भी आप लोगों को अगर हमारे संस्थान से जुड़ना हो तो आप घर में जो बच्चे हैं उनसे कह करके हमारे संस्थान की साइट पे हमारे सारे वैज्ञानिकों के नंबर दे रखे हैं, आप किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं। पशुओं से जुड़े कोई डॉक्टर है उनसे बात कर सकते हैं, मिट्टी से जुड़ी कोई जानकारी है मेरे से ले सकते हैं, और कोई आपको बीमारियों से जानकारी है और मेरे साथी हैं। किसी भी तरह की जो भी आपको जानकारी चाहिए, हमारी साइट पे जाके आप फ़ोन कर सकते हैं। उस पर टोल फ्री नंबर भी है हमारा, वहाँ आप बात कर सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कई बार लोग कहते हैं जी साइंटिस्ट उठाते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये हो सकता है कि 100 में से 1 आध लोग ऐसे होते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ आप लोगों को पूछना है तो पूछ लीजिए।